करौली सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी वहां पर है। मंच पर पहुंच करके संबोधन अपना दे रहे हैं। सुनिए सीएम अशोक गहलोत। हमारे मोदी मीणा साहब पूर्व सांसद, रामसूरी मीणा साहब पूर्व मंत्री, लक्ष्मीराम जी बेहरा साहब हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी धौलपुर, आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी, मामू जी और तमाम हमारे साथ आए हुए धर्मेंद्र राठौर साहब, आपके कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग जी, तमाम उपस्थित अधिकारीगण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके गांव में जो भीड़ उमड़ रही है, आप सब पधारे हो। इस बात का प्रतीक है कि आपका सबका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हम सबके साथ है। इसलिए आप लोग बहुत कम समय में लाखन जी ने इतना करी, आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई यहाँ पर। मेरे पूर्व वक्ता ने अभी पिता साहब से बातें वो कही, मुझे उन बातों का वापस नहीं करना है। आप सब देखते हैं कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। हम जब कहते हैं कि कैंप लगाए गए हैं, प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग, आपको जान के खुशी होगी कि ये कैंप बहुत ही शानदार चल रहे पूरे राजस्थान के अंदर। और आपके करौली के अंदर भी मुझे भी बताया गया कलेक्टर साहब ने कि आपकी सहमति से जो है 1014 से लगभग तो विभाजन हो गए, क्योंकि बंटवारा होता है, कई बार झगड़े हो जाते परिवार के अंदर। 600 करीब 90 का रास्ते खुलने के प्रकरण वो निपटा दिए। 18,900 के आसपास शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण की बहुत तकलीफ देता विलेज में है। जाति मूल निवास प्रमाण पत्र जो है 25,500 मिल गए और 243 ग्राम पंचायतों में, इसमें 49 ग्राम पंचायत शिविरों का आयोजन हो चुका अभी तक। नामांतरण खुल गए आपके 16,000 से ज्यादा। गैर खातेदारी से खाते के 36% का निशान हुआ। सीमा ज्ञान पत्र गढ़ी 2,700 लगभग हो गए। अवध विस्तार का भी 4% निशान हो गया। और सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आवंटन 230 प्रस्तावों का निस्तारण किया है और 22,706 राजस्व रिकॉर्डिंग प्रतिलिपि उपलब्ध कर रही गई। सहमति से प्रति भूमि के लंबित 70 प्रकरणों में 541 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया और 11,800 के पत्र दिए गए। और भी कई काम हुए, शौचालय के लिए और नवीन जॉब कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, नरेगा के लिए प्रमाण पत्र, सब कुछ हुआ। मुझे खुशी है कि ये कैंप बहुत कामयाब चल रहे हैं और जो काम कई बार फिरने से नहीं होता है, वो काम आपके कैंपों में हो जाता है। हैंडपम्प की मरम्मत भी हो, पानी के, बिजली के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़कों के प्रस्ताव आते हैं, अधिकांश काम हो जाते हैं, कुछ काम बाकी रहते हैं। तो 22 विभाग के लोग बैठे हुए हैं। आज तो मैं जल्दी में था क्योंकि हेलीकॉप्टर की टाइम होती उड़ने की, उड़ नहीं पाता। माफी चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको आने में देरी हो गई, पर जो आप इस तादाद में आए हो, मन करता है कि ऐसी मीटिंग में 2-4 घंटे बैठे गपशप करें, आप तब मजा आता है। तो कल मौका लगेगा तो वहां पर होंगे करौली जिला मुख्यालय पे भी आएंगे, आप सबको याद करेंगे और बैठ के बातचीत भी करेंगे। तो मुझे खुशी है कि कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जो हमने आदेश दे रखा है, तमाम अधिकारियों में देखा अभी बहुत उत्साह है काम करने का। मुझे खुशी है कि हम सब पब्लिक सर्वेंट, हम जो MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो और ये अधिकारी क्यों नहीं, हम सब पब्लिक के सर्वेंट है, हम लोक सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की सेवा करें, आपके लिए सुख दुख में काम आवे, कोई समस्या नहीं दे आप, ये हमारी ड्यूटी है। कोई ऐसा नहीं आप लोग पर, कोई ऐसा नहीं है। इस रूप में हम काम करते हैं
और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर जो माहौल बन गया है, मैंने देखा कोरोना के वक्त में लोग सब घरों में बंद थे, तो पुलिस कांस्टेबल कहने खाने पहुंचाए घरों के अंदर लोगों के, वो भूखा नहीं सोना चाहिए, मैंने कहा था, उसको पूरा निभाया, आप लोगों ने निभाया राजस्थान भर के अंदर, क्योंकि सबको मौत का खतरा था, मैं खुद नहीं मर जाऊं कहीं, इतना भयंकर कोरोना आ गया है, जबकि पहली लहर में कम लोग मरे थे, भाई ज्यादा था, तब भी हमारे कांस्टेबल हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के विभाग का हो, टीचर तो कोई हो, सबने सेवा करी, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मुझे सभी राजनीतिक पार्टियों से देता हूँ, सबने काम किया, मेरा कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है, वो कभी कभी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि मैंने सबको बुलाया था, सब पॉलिटिकल पार्टियों को, और कहा था हम सबको मिलकर कोरोना का जंग लड़ना है। अब जो है, अभी तक मैं कहना चाहूंगा सबको, हमारे बहनें बैठी हुई मास्क लगा के आप बैठे, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, एकदम फैलता है, एकदम चलता है। पहले भी दो चीजें ऐसी आई थी, ऐसा पहला मुझे भी चपेट में ले लिया उसको, इतना खतरनाक है, इतना वो बदमाश है, मैं भी उसे जेल गया, फिर भी कोरोना हो गया, और मैंने फिर भी मैं वीडियो कॉल नहीं करता रहा, मिलता रहा, बातचीत करता रहा, तो मुझे प्रदेशवासियों को बचाना है। मुझे खुशी है कि ऑक्सीजन का हाहाकार मर गया था देश के अंदर, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कर्नाटक में, यूपी में, गुजरात में बहुत हालात खराब हुआ, बेड नहीं मिल रहा था थोड़े के मरीजों को, हमने फ्री इलाज किया राजस्थान के अंदर, फ्री दवाएं दी, 40-40 हजार के इंजेक्शन में फ्री बांटे थे, लगाए थे, बचना चाहिए, जिंदगी बचनी चाहिए, हमने बचाई भी थी। अब जो तीसरी लहर आने की बातें चल रही है, यूरोप में बहुत भयंकर आ चुकी है, जो राष्ट्र विकसित थे, जर्मनी और जापान, रशिया वगैरह, वहाँ बेड नहीं मिला लोगों को, बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है, और लोग कहते हैं उसके बाद में फिर एशिया में आते। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी भी आप ख्याल रखें, स्कूल में आने लगे जयपुर के अंदर बच्चों ने माँ बाप ने भेजना बंद कर दिया स्कूल के अंदर। मैं आपको निवेदन करूंगा, सब आप अपने लिए ध्यान रखें, और कोरोना कैसी स्थिति आए हमें उसका मुकाबला करना है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आपके यहाँ काम का तो कोई कमी नहीं है, जो मुझे लाखन ने कहा, लाखन ने क्यों कहा, क्या मुझे इनके जितने दोस्त लोग हैं यहाँ पर, आदरणीय हमारे मंत्री जी सही है, जो पहले मेरे मंत्री थे यादव साहब, तो उसके अलावा भी जिसने दे दिया काम, बरही ने कहा, चाहे कोई काम में रोका नहीं उनका, सब काम मैंने किए, झारखंड जी का नाम वाली मीणा जी ने कहा, वो काम भी हो गई, थोड़ा हिमालय जो मीणा जी है, सपोर्टा जी रमेश मीणा जी है, उनको ही मैंने कोई काम रोका नहीं, उनके सब काम किया, काम रोकना नहीं चाहिए, काम तो पब्लिक का होता है, इसलिए वो काम क्यों रुके। पिछली गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे हमारी गवर्नमेंट बदल गई, वो तमाम हमारे काम रोक देते थे, हम नहीं रोकते होते, उनके काम अधूरे हैं, वो काम पूरे करते, इसलिए पब्लिक को तकलीफ पाए, ये हमारी सोच है। हमारे में बीजेपी में यही फर्क है, हम सकारात्मक सोच सकते हैं, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं और सब लोग झेल रहे हैं, बताइए सब्जी कितनी महंगी हो गई, दाल आटे के क्या भाव है, तेल के क्या भाव है, जीना दुबर हो रहा है प्रदेशवासियों में, देशवासियों जीना दुबर हो रहा है, ऊपर से कोरोना की अलग मार पड़ गई, कमाई बंद हो गई लोगों की, एक्साइज और बढ़ता जा रहा है पेट्रोल डीजल के अंदर, हमें 6,500 करोड़ हमारे कम होंगे, हमें कम करना पड़ा। परसों 3 घंटे मैंने कैबिनेट मीटिंग ली और कम किया भी, लोगों रात कैसे देना हम लोग, हमने केंद्र सरकार ने मांग करी है, मैं प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूँ, आप भी और कम करो, अगर नवे ही कम करना है तो। जनता बहुत दुखी है महंगाई को लेके, नौजवान दुखी है बेरोजगार को लेके, क्योंकि 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ की नौकरी लगेगी, ये मोदी जी ने खुद ने कहा था 14 के अंदर, उन नौकरियां का लोग पूछ रहे हैं, लोग दुखी हैं। और लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं हमारे, इनकम टैक्स, CBI, ED,
इनके ऊपर बहुत दबाव है जुडिशरी में। ये मीडिया वाले जो है ना, इनके सब मालिकों पर दबाव है। ये तो बहुत मेहनत करते हैं। इनके मालिक जो है वो दिखाते रात को दिन टीवी में एक तरफा दिखाते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इन कपड़े के छापे, सीबीआई ईडी आ जाएगी। ये चैनल वाले क्या करें? थोड़े बहुत हिम्मत से चलते हैं, बाकी लोग घबराए हुए हैं। हम जानते हैं, ये भी जानते हैं। इनकी अंतरात्मा यही कहती होगी जो मैं कह रहा हूँ, और ये बोल नहीं सकते कि नौकरी करनी है, वरना तनख्वाही कर देंगे वो। ये कोरोना है, ऐसा नहीं हमारे पास। निकाल देंगे लोगों को, तनख्वाही कर दी लोगों की। मुझे सब बात मालूम है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, पत्रकार बहुत दुखी है, मुझे मालूम है कि हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हम तो एक जब वाले देखा मेडिकल कॉलेज खोले आपके यहाँ 325 करोड़ रुपये टेंडर भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज खोलना किसे कहते हैं? नर्सिंग कॉलेज खोल दिया आपके यहाँ, भूमि आपकी नौकरी सजा देगा। गर्ल्स कॉलेज आपकी महिलाओं की इंदौर में 16 दिनों खुल गई, और मास्टर बोर्ड में खुलवा दी। हमारे एमएलए साहब लाखन सिंह ने कॉलेज खुलवा दी, और मैंने भी कोई कंजूसी नहीं करी। 70 साल में इनकी कॉलेज नहीं खुली है। 123 कॉलेज ठोकी मैंने 2 साल के अंदर, 123 कॉलेज। उसमें 33 तो खाली महिलाओं की खोल दी मैंने, जो महिलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग सब देश को, प्रदेश को आगे ले आ सकते हैं। खाली पुरुष प्रधान ये मुल्क है, हमारा प्रदेश है, उसे काम नहीं करता। राजीव गांधी जी ने दे दिया इनको आरक्षण, उसके बाद में सरपंच बन रही है, प्रधानमंत्री प्रमुख बन रही है। वरना बताओ आप कभी इनको बनने देते? कभी नहीं बनने देते। ये तो अब बन रही है क्योंकि अभी आरक्षण हो गया, दलितों का होगा, पिछड़ों का हो गया, तो वो भी सरपंच बन गए, दलित बन गए। और आज महिला होशियार हो गई है। पहले पतिदेव आगे बैठ जाते स्टेज पर सरपंचों में, फिर मालूम पड़ता है कि सरपंच नहीं, सरपंच पत्नी वो नीचे बैठी हुई है। हम कहते हैं आपके कहते मैं सरपंच हूँ, कहीं मैं सरपंच पति हूँ। तो सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, नई पोस्ट बना दी नहीं। अब जाके हमने जैसा महिला खुद ही बैठती सरपंच बनती है, काम करती है, और वो पति को कहते आप घर बदलो, मैं अपना सम्मान लूंगा, घूंघट उनको सब ठीक हो गया। जमाना बदल रहा है, बदलो अपने आप को। शिक्षा में ध्यान दो। शिक्षा नहीं है तो जीवन में अंधेरा है, दिमाग में रखो आप। मोबाइल फोन, इंटरनेट आ गए हैं, ईमेल से काम चलता है, कंप्यूटर आ गए हैं। सब राजीव गांधी के सोच के अनुरूप सब कुछ काम हुआ है। इसलिए आपके यहाँ नवीन तहसील मंदिर महावीर जी की, पंचायत समिति मास्टरपुर में बन गई, मिनी फूड पार्क बन गया, इंदौर में श्रीकृत हो गया। इंदौर में मंत्रालय में आपके हाई लेवल ब्रिज बन रहा है, 126 करोड़ की लागत का बन रहा है। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बन रहा है करौली में, 6 करोड़ की लागत थे। लंबी लिस्ट है मेरे पास में, काम की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो पूरी राजस्थान का जो 13 जिले हैं जिनमें करौली भी आता है, उनके पानी की योजना है जो वसुंधरा योजना बनी हुई है, हमने उसको बंद नहीं किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है हमारा। प्रधानमंत्री ने खुद ने जयपुर में, अजमेर में घोषणा की थी, इसको राष्ट्रीय घोषणा परियोजना घोषित करेंगे। राष्ट्रीय परियोजना का मतलब उनकी जिम्मेवारी बनती है बनाने की, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते हैं। 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे, 40,000 करोड़ खर्च होंगे। राज्य सरकार नहीं कर सकती इस तरह से, पर घोषणा कर दी चुनाव के पहले। अब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके मंत्री जी परवाह नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई वादा किए नहीं। अरे भाई वो तो रिकॉर्ड में है, मीडिया में आया होगा, टीवी में आया होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा, वो कौन मना कर सकता है। फिर भी नवेरा बांध बनाना शुरू कर दिया है। देरी मत करो, जितना जल्दी योजना अगर वो भारत सरकार आएगी तो 5 साल बन जाएगी, 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे। तो हमारा दबाव पूरा प्रधानमंत्री जी पर, आप अपना वादा निभाओ। राजस्थान की जनता के साथ में किया वादा निभाओ। 13 जिले में आपके सबसे करौली, धौलपुर भी, दौसा भी सब आ जाएंगे, जयपुर भी, भरतपुर भी, अलवर भी, सब जिले आ जाएंगे उसके अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग उसमें लगे हुए हैं।
कोई कमी आने देंगे नहीं। मेडिकल में आप देखते हो, पिछली बार मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, दवाएं फ्री कर दी हमने, बड़ी बड़ी योजना लागू की गई, टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें फ्री, डायलिसिस फ्री। इस बार हमने 5 लाख की योजना लेकर आए हैं हर परिवार का। आप सबका बीमा हो चुका है, 5 लाख तक का इलाज आपका परिवार का, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ, 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। इतनी शानदार योजना हमने बनाई। कहीं मिले अभी वहां जौनपुर मिला एक पेशेंट, 2-2.5 लाख का उसका बिल बना, 1 रुपया नहीं लगा उसका। नागौर में 2 बहन मिले, उनके 2-2.5 लाख का बिल बना, 3 लाख का बना, जो बना ठीक है। बिल्डर में गए वो प्राइवेट में, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, खाली आपको इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाना है। कुछ पैसे वाले हैं उनसे खाली 850 रुपये वहां जमा करना पड़ता है, 850। अब बताओ 850 रुपये क्या होता है? 5 लाख का बीमा हो जाता है पूरे परिवार का इलाज का। फिर भी हमने कहा कलेक्टर को, मैंने कहा बोल मैं करवा रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी से, तमाम कलेक्टर को, अगर कोई ऐसे गरीब आदमी 850 नहीं दे सकते हैं, उनके भी नाम लिख लो, लिखा के ले लो उनसे। उनका पहले कलेक्टर अपने जिले में जो दानदाता है, एनजीओ है, उनसे बात करके उनका पैसा भर देंगे वो। और एक आदमी का बीमा पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए गरीबों का सबका, जिससे कि इलाज में कई बार घर गिरवी रखते हैं माँ बाप को जिंदा रखने के लिए। हम लोग तो, हमारी परंपरा अच्छी है, उनको गहने के लिए देते हैं, उधार पैसे देते हुए हमारा परिवार का आदमी बचना चाहिए। 5 लाख का बीमा है, आप सोच सकते उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर किसी पर पैसा नहीं होगा, कलेक्टर करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरे को इतना करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, तो प्रदेश का एक आदमी परिवार भी वंचित नहीं रहना चाहिए। मेरा कहना इस शुरू में हम लोग काम करना चाहते हैं। किसान अलग बजट आ रहे हैं हम लोग, अंग्रेजी स्कूलें खोली, आपको बता दी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत शानदार योजना है। मैं कोई हिंदी का पक्ष हूँ, इंग्लिश के मैं खिलाफ रहा हूँ। बचपन के अंदर वो उसमें माहौल ऐसा ही था देश के अंदर, दक्षिण वाले कहते थे हम हिंदी को स्वीकार नहीं करते, हम कहते थे हम अंग्रेजी को स्वीकार नहीं करते, क्या काम आएंगे हमारे। अब मालूम पड़ा है कि अंग्रेजी है, उसी से परिवार का बच्चा जो है बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आज युग है विज्ञान का, तकनीकी का, उनको हमारे बच्चे भी क्यों पीछे रहे। गांव गांव में जो बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो माँ बाप को घर होगा का बच्चा जो है, आप देखो 10-12 साल के बाद तक नक्शा बदल जाएगा पूरे प्रदेश का। इतनी शानदार योजना हमारे गोविंद दादा जी ने शुरू करी है, क्योंकि ये खुद एक टीचर के लड़के हैं, मास्टर के लड़के हैं, इसलिए इनके में जज्बा था कि मैं कैसे अपनी भूमिका अदा करूँ शिक्षा विभाग के अंदर। वो जरा खूब जमते कर लिए। 1 लाख नौकरियां राजस्थान तो लग गई है, राजस्थान में करोड़ों हजार लग गई है, और 70,000 भर्ती चल रही है राजस्थान में। मैं छात्रों को, नौजवानों को कहना चाहूंगा, आपकी समस्याएं हमें मालूम है, कुछ टेम्परेरी लगे हुए हैं, मालूम है उनके बारे में, शिक्षाकर्मी भी है, एक एक करके जब बस चलता है हम लोग कोशिश करते हैं। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से केस कर दिया मैंने, सरकार ने अपील कर दी है, वापस विड्रॉ कर ले, पर बच्चों को भला कैसे हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। पेंशन बढ़ा दिया हम लोगों ने,